हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, रेलवे में दौर चल रहा है वैकेंसी में बढ़ोतरी को लेकर के, है ना। और जैसे जैसे पदों के अंदर बढ़ोतरी हो रही है अलग अलग वैकेंसी में, उसके बाद में जेई वाले जो बच्चे हैं वो भी अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ रहे हैं। और जो बच्चे पर्सनली मुझे जानते हैं, लंबे टाइम से जुड़े हैं, तो व्हाट्सअप मैसेज करके कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर हमारी जेई की जो वैकेंसी है इसमें पदों की संख्या में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, आपको क्या लगता है। प्यारे बच्चों, एक्चुअल में अगर आप ये चीज समझ जाते हो कि भी एएलपी में पदों की संख्या है, पहले देखो बहुत सारी मतलब क्या कि अपन ने ट्विटर पर कैंपेन चलाए, है ना, बहुत बहुत कुछ किया, उसके बावजूद भी पहले पदों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई। इसी हिसाब से टेक्नीशियन के पद भी नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद में ये अपने आप से पदों की संख्या उनके अंदर वृद्धि कर रहे हैं। तो अगर आपको इनकी पहले क्या पॉलिसी थी, नया इनका मतलब क्या है कि क्या एजेंडा है, नई क्या पॉलिसी हो सकती है, ये चीज अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप खुद से अनुमान लगा पाओगे कि जेई की वैकेंसी में पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो पाएगी या नहीं पाएगी। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और देखो बहुत सारे बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, मेरे पास में फोन आते हैं, मैसेज करते हैं, सर किस जोन से भरूं, वहां पे इतने फॉर्म भरे गए, वहां पे इतना कंपटीशन है, मेरे को क्या करना चाहिए और वेट करूं, किस जोन से भरूं, मैं वहां का रहने वाला हूं। तो उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, देखो अभी आप अपनी कैलकुलेशन जितनी कर लेना उस चीज को ठीक है, उस चीज को वहीं छोड़ दीजिए। अब आप अपना काम कीजिए फॉर्म भरने का, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट आ चुकी है, 29 अगस्त लास्ट डेट है। देखो वैकेंसी कम ज्यादा, या फिर अगर अपन मेरिट की बात करें, मेरिट जो है इसमें जोन के हिसाब से अलग अलग रहती है, एक आपके लक पे वो चीजें डिपेंड जरूर करती है। लेकिन अभी आप इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकते भी। फॉर एग्जाम्पल जहां पे ज्यादा वैकेंसी है तो वहां पे फॉर्म भी बहुत ज्यादा भरे जाएंगे, और उसकी भीड़ के अंदर भी वो बहुत सारे बच्चे होंगे जो कम पढ़े हुए या फिर कमजोर बच्चे, तो उनको हमेशा ये लगेगा भी वहां पे वैकेंसी ज्यादा है तो वहां पे अपन फॉर्म डाल देते हैं, वहां पे हो सकता है अपने को कम तैयारी में भी सरप्राइज मिल जाए। जहां पे कम वैकेंसी है वहां पे तो अपने होने के चांसेस बहुत कम है ना। इसी हिसाब से जहां पे कम वैकेंसी होती है तो वहां पे क्या होता है, बच्चे भले ही कम फॉर्म भर रहे हैं लेकिन वहां पे मजबूत और अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, है ना, जिनकी अच्छी तैयारी होती है, तो उनकी थिंकिंग रहती है कभी कुछ भी हो जाए अपन यहां से एक सीट निकाल सकते हैं, वो बच्चे वहां फॉर्म भरते हैं। या फिर जो बच्चे ऑलरेडी किसी जॉब के अंदर लगे तो उनका ये रहता है कि भी अपने को दूर नहीं जाना, अपन तैयारी अच्छी कर लेते हैं, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होते, थोड़ी इंटेलिजेंट होते, तो वो भी बच्चे चाहे कम वैकेंसी हो अपने आरआरबी के अंदर ही फॉर्म भरते हैं। तो ये चीजें पहले पता नहीं चलती है, अभी आपको फॉर्म जितनी भी आपने कैलकुलेशन की उसके आधार पर फॉर्म भर देना चाहिए। ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, है ना। बाकी होगा तो कल या परसों तक मैं इसके बारे में एक लास्ट वीडियो बना दूंगा भी कहां पे कितने फॉर्म भरेंगे, उसके बाद में आपको ज्यादा वेट नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको अपना फॉर्म जरूर सबमिट कर देना है। अब देखो बात कर लेते हैं पदों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर के कोई गुंजाइश है या नहीं जेई के बारे में। सबसे पहली चीज है कि भी एएलपी की पोस्टें पहले नहीं बढ़ाएगी, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी अलग अलग टीचर्स को बुलाया गया, उनसे बातें की गई, है ना, आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, हर हाल में उन्होंने वैकेंसी नहीं बढ़ाई, टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं बढ़ाई। तो उसके पीछे इनकी पॉलिसी क्या थी, पहले इनका बोलना था कि कम वैकेंसी हमने जो जारी की है ना, हम ईयरली अब भर्ती करने वाले हैं। पहले जो बड़ी भर्तियां आती थी टेक्नीशियन की, एएलपी की या फिर जेई की, तो उसमें क्या होता था कि आगे के 4-5 साल के डेटा को ध्यान में रखते हुए 4-5 साल तक जो खाली होने वाली पोस्ट है उनको ध्यान में रख करके उनको साथ में मर्ज करके हम बड़ी वैकेंसी निकालते थे। अब हम क्या करेंगे, पर ईयर भर्ती करेंगे, 24 में भी भर्ती करेंगे, 25 में भी भर्ती करेंगे, 26 में भी भर्ती करेंगे, है ना। तो ये चीजें इन्होंने बताई, उसके हिसाब से इन्होंने वैकेंसी कम जारी की। उसके बाद में देखो जैसे ही लोकसभा के चुनाव है उसके बाद में वो चीजें नहीं आई कि भी आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, सरकार वगैरह वो भी ठीक से नहीं आ पाई, तो उनको भी लगा कि जितनी हो सकती है अब निकाल दो। अगले साल 25 का कोई भरोसा नहीं है, 26 का कोई भरोसा नहीं है, आगे का कोई भी आइडिया नहीं है, तो अपन जितनी भर्ती करवा सके एक साथ ही अपने को करवा देना चाहिए, बार बार खर्चा भी नहीं लगाना है ना। इस चीज को ध्यान रख। अब इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी वैकेंसी, अब ईयरली वाला सिस्टम लगभग आप खत्म मानिए मेरे हिसाब से भी। अब देखो एएलपी की भर्ती 18-19 हजार ये कर देंगे, तो आपको लगता है कि 25 के अंदर भी भर्ती आ जाएगी, मुझे नहीं लगता। तो पहले इनकी पॉलिसी थी ईयरली भर्ती करने वाली, अब इन्होंने बल्क में जिस हिसाब से पहले भर्ती करते थे उसी हिसाब से करना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए इन्होंने एएलपी की भर्ती के अंदर जो पद है उनको बढ़ाए, उसके बाद टेक्नीशियन के जो पद है उनको भी इन्होंने इंक्रेज किए। ठीक है, दोबारा से डिमांड
डिमांड मांग करके इन्होंने बढ़ाया है। तो अब देखो जो ये अपनी जो जेई की जो भर्ती है ना, ये है इन्होंने पहले जो आंकड़े ले रखे ऑलरेडी, तो ये तो अपना नोटिफिकेशन इसके अंदर दे रखा है। उसके बाद में देखो ज्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि जेई के जो पद है वो बढ़ सकते हैं ना, अभी कितने ही बढ़े, चाहे जैसे कि 8-9 हज़ार के आसपास में पद है, तो मान के चलिए हो सकता है 14-15 हज़ार तक ये फॉर्म मतलब क्या है कि पदों की संख्या पहुंच जाए। यानी कि एक तरीके से पॉलिसी अगर अपन देखें सभी वैकेंसी में पद बढ़ा रहे हैं, अपनी पॉलिसी एक तरीके से इन्होंने चेंज कर दी, तो ज्यादा चांस ये है कि आपके इस भर्ती में पदों की संख्या वो बढ़ सकती है। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे कम वैकेंसी को देख करके फॉर्म नहीं भरते ना, उन बच्चों को मैं यही कहता हूं कि आपकी ब्रांच से अगर आपको जेई बनना है ना, तो हर भर्ती को ठीक ठाक भर्ती होती है, उसको फॉर्म भरो, उसको अटेंड जरूर करो। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे ऑलरेडी एसएससी जेई का एग्जाम दिए, एसएससी जेई की जिन बच्चों ने पहले तैयारी की, आरआरबी जेई के अंदर सीबीटी 1 में उनको जबरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि जीके उन्होंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है, जनरल साइंस उन्होंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है, रीजनिंग उन्होंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। तो जेई अगर आपको बनना है ना, तो हर ठीक ठाक वैकेंसी को अटेंड करते जाइए, तभी आपको एक दिन फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है। और बाकी देखो एसएससी की अगर अपन बात करें तो पहले वैकेंसी कम थी, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, एग्जाम हो गया, उसके बाद में एमईएस की वैकेंसी उसको ऐड किया, ठीक है। तो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनको कितना बड़ा फायदा है। तो मेरा तो यही कहना है कि जेई बनना का सपना है तो आरआरबी के अंदर फॉर्म जरूर भर दीजिए, चांस यही है कि वैकेंसी में बढ़ोतरी होगी। बाय द वे नए भी होती है तो 9000 वैकेंसी है ना, वो ठीक ठाक है, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना पिछले कई सालों से इंजीनियरिंग का ट्रेंड इतना गिरा है कि नॉन टेक की तरफ चले गए, टेक्निकल लोगों ने देखना ही छोड़ दिया, पढ़ना ही छोड़ दिया, ठीक है। तो आप इसके अंदर फॉर्म भरें, उसके बाद आप अपनी तैयारी करें। सीबीटी 1 की भी अच्छी खासी आपको तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होने वाला है। और उसके बाद सीबीटी 2 जो होगा आपका प्योर टेक्निकल का रोल रहेगा, मेनली 150 में से 100 नंबर का आपका टेक्निकल रहेगा, तो वो आपको ठीक ठाक आता होगा। नहीं आता है तो देखो मैं ये बोलता हूं कि जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं 4-6 महीने से, जिनकी टेक्निकल की तैयारी है, उन बच्चों को टेक्निकल को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। अगर 20 दिन भी आपने छोड़ दिया तो सारी चीजें भूल जाओगे। तो कम से कम 2-3 घंटे आप जरूर पढ़े। जो बच्चे टेक्निकल में कमजोर है, जिन्होंने तैयारी नहीं कर रखी है, तो उनको तो वैसे ही हर दिन 2-3 घंटे 3-4 घंटे तक टेक्निकल जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि सीबीटी 2 में आपको 100 नंबर का जो पार्ट है उसमें से अच्छे नंबर आप अटेंड कर सको, ठीक है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पिछली बार क्या होता है सीबीटी 1 के अंदर जो बच्चे टॉप कर रहे थे ना, अच्छे अच्छे नंबर लेके आए, ठीक है, उसके बाद में भी वो बच्चे टेक्निकल में इतने कमजोर थे कि मेरिट से भी बाहर हो गए, है ना। और खास तौर से हमारे साथ में जो बच्चे जुड़े, हिंदी मीडियम वाले जुड़े बच्चे, डिप्लोमा वाले, है ना, तो उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी मैंने जेई के वीडियो बनाए, तो काफी सारे बच्चों की डिमांड आई, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज के अंदर कंटेंट तो अपन ऑलरेडी प्रोवाइड करवाते हैं ना, ये नोट्स तो अपन ऑलरेडी प्रोवाइड कराते हैं। जिनको हैंड रिटन नोट्स की जरूरत है ना, वो ऐप पे मिल जाएंगे, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप परचेज कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, डाक के जरिए हम भेजते हैं, ये ऑलरेडी हम देते हैं। उसके बाद में बच्चों की डिमांड थी कि सर वीडियो कोर्स भी लेके, ताकि हम अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकें। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले जो बच्चे हैं, आरआरबी जेई इलेक्ट्रिकल सीबीटी 2 का कंप्लीट टेक्निकल का कोर्स है, 90 घंटे के आसपास में क्लासेस दे चुका हूँ, लगभग 20-25 घंटे की क्लासेज और रहेगी, जो कि मैं हर 2-3 दिन से वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। डिजिटल बोर्ड क्लासेज है हिंदी लैंग्वेज में, थ्योरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल जितनी भी है, हर एक चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से वहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बाकी देखो पढ़ाई आप जहाँ से मर्जी कहीं से भी करो, लेकिन टेक्निकल है उसकी भी हर दिन आपको 2-3 घंटे कम से कम कुछ ना कुछ कंटेंट है ना, वो सीबीटी 1 आपका एग्जाम होता है ना, तब तक भी आपको तैयार जरूर करना चाहिए, ताकि सीबीटी 2 में उन बच्चों से आप थोड़ा आगे हो जाओ जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, या फिर ना भी कर रखी हो, तो तैयारी आप करोगे तो सीबीटी 2 के अंदर टेक्निकल का मेजर रोल है। वरना क्या कि सीबीटी 1 के अंदर आप चाहे कितना ही अच्छा स्कोर कर लो, सीबीटी 2 में 150 में से 100 नंबर टेक्निकल का है, तो टेक्निकल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, ठीक है। और सीबीटी 1 की तो आपको जम के तैयारी करनी, ठीक है। बाकी वैकेंसी बढ़ने के ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि जिस हिसाब से हर एक भर्ती में पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो इसमें भी पूरी उम्मीद है कि पदों की संख्या बढ़ सकती है। बाकी बढ़े या नहीं बढ़े ये फ्यूचर में अपने को पता चलेगा, लेकिन 9000 वैकेंसी है, वो भी आज के समय के हिसाब से, जिस हिसाब से इंजीनियरिंग से लोग विमुख हुए, तैयारी करनी छोड़ी है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक है ना। पिछले 4-5 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेजों में डिप्लोमा कॉलेज हैं वो बंद हो चुकी है, बहुत सारी उनमें एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो, वैकेंसी अच्छी है, इसकी तैयारी आपको हर हाल में करनी चाहिए। इसको अगर आप छोड़ देते हो तो हो सकता है अगली आरआरबी जेई की भर्ती है, तब तक आप ओवर एज हो जाओ, उसको अटेंड करने का भी अवसर नहीं मिले। तो आपको अपने मन के अंदर नहीं रखनी है, जितनी आप हो सको अच्छी तरीके से तैयार करके
धूमधाम से पूरे मन से दिल लगा करके पढ़ाई करके इस एग्जाम को अटेंड जरूर करना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। जेई बनने का सपना है तो जेई लेवल के हर एक एग्जाम को आपको अटेंड करना चाहिए। जैसे कि एसएससी जेई का एग्जाम जिन बच्चों ने इस बार दिया है, तो यहाँ पे आरआरबी जेई सीबीटी 1 को क्लियर करना उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि जनरल साइंस वो पढ़ चुके हैं, जीके वो पढ़ चुके हैं, रीजनिंग का पार्ट वो पढ़ चुके हैं। तो तैयारी करोगे तो आगे भी आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू।